एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 और 24 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और, कल क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीज़न, बट आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कल के करंट अफेयर्स रह गए थे वो आज हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर कभी इन केस ऐसा हो जाता है कि बीच में क्लास कोई नहीं हो पाई, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करिए, ठीक है। वो हम कहीं ना कहीं कवर कर देते हैं। आज तो क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, MCQ सारे देख लेंगे जो भी कल के थे, लेकिन कई बार अगर हम इस तरह नहीं करते हैं तो फिर हम उसको रिवीजन में कवर कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, फिर लास्ट में हम जो अपना रिवीजन वाला सेशन करते हैं वो आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही दिनों के हमें न्यूज़ देखने हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज के लिए मैंने सिर्फ ये हटाया है और ऐसा नहीं है कि रोज़ हटेगा, रोज़ हम इसको फिर से इंक्लूड करेंगे। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कल के करंट अफेयर्स, ठीक है। जो मतलब कल की न्यूज़ है वो एक बार हम देख लेंगे, उसके बाद हम 24 ऑफ अगस्त पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया का पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा बन चुका है? ये है गोवा, ठीक है। गोवा कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि कम्प्लीटली हर घर जल सर्टिफाइड हो चुका है। और अगर यूनियन टेरिटरीज के टर्म्स में हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो हर घर जल सर्टिफाइड हो चुकी है? फर्स्ट है इसमें दादरा एंड नागर हवेली और सेकेंड है दमन एंड दीव, ठीक है। याद रखिएगा, जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और इसका एम था पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोवाइड करना सभी रूरल हाउस होल्ड में कंट्री के कब तक? 2024 तक, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी ही प्रोवाइड करना, उसकी क्वालिटी भी एक प्रेस्क्राइब्ड लेवल तक होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि गंदा पानी पहुंचाने लग गए हर जगह, है ना। तो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी जो स्टैंडर्ड डिस्क्राइब्ड हैं उनको मेंटेन करना है। इसके अलावा 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड कंट्री में ऐसे हैं जो कि अब तक कनेक्ट किए जा चुके हैं टू द फैसिलिटी ऑफ क्लीन वाटर थ्रू द पाइप्स। फाइन, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में स्टेट पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा गोवा। अगर आपसे यूनियन टेरिटरीज के टर्म्स में बात करेंगे तो आंसर है दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस अनवील्ड। तो इंडिया की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस हाल ही में कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो हाल ही में हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी। इन्होंने लॉन्च की है इंडिया की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस को, कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। और एक सब्सिडरी है अशोक लेलैंड की जिसका नाम है स्विच। इन्होंने जो है अनवील की है इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस को और इसका नाम इन्होंने दिया है स्विच EIV22, ठीक है। तो फर्स्ट ये सेमी लो फ्लोर एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिक डबल डेकर है जिसमें कि चौड़ा दरवाज़ा मौजूद है ऑन द रियर ओवरहैंग एंड द रियर स्टेयरकेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सिंपली आपसे सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि इंडिया की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस हाल ही में कहाँ पे अनवील हुई है? याद रखिएगा, मुंबई में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर ऑफ द मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? मिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर जिसका नाम है एक्वा बाजार इन द मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, ठीक है। और किसके अंडर में लॉन्च किया गया था? थ्रू द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और मत्स्य सेतु जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप इसलिए किया गया ताकि जो लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए टू द एक्वा फार्मर्स कंट्री के अंदर। किसको? एक्वा फार्मर्स को जो भी कंट्री में मौजूद हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? एक्वा बाजार। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द ग्रामीण आजीविका पार्क्स रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है
कि वो सेटअप करेंगे ग्रामीण आजीविका पार्क्स को। ये है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है हाल ही में। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। ठीक है, एम क्या है, जो रूरल इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, और जो गौधन है जिसको आप कैटल शेड भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको जो है सेंटर ऑफ लाइवलीहुड बनाना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर में जो फर्स्ट फेज है इसका पहले साल के लिए, उसमें 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। और पहला ऐसा पार्क छत्तीसगढ़ में फाइनली बनाया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ स्टेट। नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 19 अगस्त को, और सेम डे ही एक और दिन हम मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, किस लिए? उन वर्कर्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो कि अपनी लाइफ को रिस्क पे लगाते हैं ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए। फाइन, तो दो चीज़ें याद रखिएगा, 19 अगस्त को कौन से 2 दिन हम मनाते हैं, इसी दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होता है और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी। विच कंट्री अनाउंस्ड अ $775 million एड पैकेज टू द कंट्री? यूक्रेन। हाल ही में यूएसए ने अनाउंस किया है पहली बार कि वो $775 million की हेल्प प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को, ताकि जो है यूक्रेन रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट स्टैंड कर सके। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फॉर एग्जांपल इस हेल्प में ये जो है इनको प्रोवाइड करेंगे स्कैन ईगल सर्विलांस ड्रोन्स। ठीक है, इसके अलावा माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, जो कि हम MRAPs के नाम से भी जानते हैं। फिर थर्ड है माइन क्लियरिंग रोलर्स। इसके अलावा फोर्थ है एंटी आर्मर राउंड्स। फिर फिफ्थ है हॉविट्जर वेपन्स वगैरह। तो ये चीज़ें इनकी लिस्ट में शामिल हैं कि इस एड पैकेज में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने $775 million की हेल्प करने का वादा किया है यूक्रेन से? आंसर हो जाएगा यूएसए। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि यूएसए ने इतना अमाउंट कौन सी कंट्री को देने का प्रॉमिस किया है? याद रखिएगा यूक्रेन। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द चिप 4 मीटिंग अलॉन्ग विद यूएसए? एक्चुअली चिप 4 मीटिंग है 4 चिप मैन्युफैक्चरिंग नेशंस की। कौन कौन से हैं ये? यूएसए के अलावा ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। ठीक है, तो पहले ताइवान ने अनाउंस किया था कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई चिप 4 मीटिंग के बारे में, लेकिन ताइवान के बारे में याद रखिएगा ये भी एक तरह का मेजर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है, और यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर कंपनीज मौजूद हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि चिप 4 मीटिंग में कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? यूएसए, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। और इस मीटिंग को लीड किसने किया? आंसर हो जाएगा यूएसए। विच इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश ऑफिस इन कुआलालंपुर? तो कौन सी इंडिया की डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मलेशिया के साथ कि वो अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कुआलालंपुर में? ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और इनका जो नया ऑफिस है वो डेवलप होगा कुआलालंपुर में मलेशिया के। और फ़ायदा क्या होगा इससे? जो HAL है वो अपनी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टैप कर सकते हैं फॉर फाइटर लीड इन ट्रेनर एंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की, उनको भी ये पूरी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करेगी मलेशिया में। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दही हांडी हैज़ बिन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर एकनाथ शिंदे। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि दही हांडी को अब से रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ ऑफिशियल स्पोर्ट इन द स्टेट। ठीक है, तो जो भी गोविंदास इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस स्पोर्ट में, उनको जो है जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी, और स्टेट जो है लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगी। कितने का? 10 लाख रुपए का सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। इसके अलावा इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख रुपए का अगर वो इस दौरान पार्शियली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो। ठीक है, दही हांडी को हम और किस नाम से जानते हैं? गोपाल कला। और ये एक तरह का रिचुअल है जो कि हर साल जन्माष्टमी फेस्टिवल में कंडक्ट किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अब आपको कमेंट्स में लिखना है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है और साथ ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है जो हाल ही में बने हैं। इसको मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो अपना जवाब आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है
Which financial services company has appointed 4 Indian badminton stars as its ambassador? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने 4 इंडियन बैडमिंटन स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है? तो मास्टरकार्ड ने हाल ही में 4 इंडियन बैडमिंटन स्टार्स को चुना है अपना एम्बेसडर बनाने के लिए। कौन कौन है ये? फर्स्ट है इसमें लक्ष्य सेन, फिर सेकंड है किदाम्बी श्रीकांत, उसके बाद थर्ड हैं सत्विक सिराज रानकी रेड्डी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हैं चिराग शेट्टी। इनको जो है मास्टरकार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। क्या करेंगे ये? अवेयरनेस को बेसिकली स्प्रेड करेंगे मास्टरकार्ड के साथ मिलके अबाउट द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। फाइन। तो उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से 4 लोग हैं जिनको मास्टरकार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इनके नाम भी आप जरा सा ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपसे ऑड वन आउट करवा के पूछ लें या किसी भी तरह आपसे इनका नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। और कंपनी कौन सी है? मास्टरकार्ड। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज मैडम सर। ये एक ऑटोबायोग्राफी है मंजरी जरूहर की, जो कि फर्स्ट 5 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं इंडिया की, जो कि फर्स्ट 5 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स में आती हैं इंडिया की, ठीक है। इसके अलावा ये रेसिपिएंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुलिस मेडल की फॉर मेरिटोरियस सर्विस, और इसके अलावा ये पहली वुमेन पुलिस ऑफिसर भी हैं बिहार स्टेट से, ठीक है। और इनको आईपीएस बनाया गया था कब? 1976 में, और बाद में रिटायर हो गई थी एज स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, और करंट में ये एडवाइज़र हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो याद रखिएगा ये बुक किसकी है? आंसर हो जाएगा मंजरी जरूहर की। WinBAX 2022 is Vietnam's first training exercise with the foreign army held with which country? तो WinBAX 2022 इंडिया और वियतनाम की बाइलेटरल एक्सरसाइज है, और हाल ही में ये कंक्लूड हुई है चांदी मंदिर में। कहाँ पड़ता है ये? स्टेट ऑफ हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है डिजास्टर रिलीफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट किया। इसके अलावा एक तरह का इक्विपमेंट डिस्प्ले भी हुआ था। तो ये पहली बार है जब वियतनाम की पीपल्स आर्मी जो है अंडरटेक कर रही है एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज किसी फॉरेन आर्मी के साथ, और जो नेक्स्ट एडिशन है WinBAX का वो होस्ट करेगा वियतनाम 2023 में, ठीक है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। WinBAX 2022 कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और वियतनाम, और इस साल के लिए वेन्यू क्या था? आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। फाइन। तो ये थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कल के, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स की तरफ, मतलब 24 अगस्त के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग द मंकी पॉक्स डिजीज। तो कौन सी कंपनी है इंडिया की जिसने इंडिजिनसली डेवलप कर लिया है RT-PCR किट को मंकी पॉक्स डिजीज को टेस्ट करने के लिए? ये है इंडिया की, ये है ट्रांसएशिया बायोमेडिकल, ठीक है। और इस किट को हाल ही में अनवील किया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने सेंटर को। कौन है ये? मिस्टर अजय कुमार सूद। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो मंकी पॉक्स है ये एक तरह का वायरस है जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में एनिमल्स के थ्रू। फाइन। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स से मैच करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्लिनिकली लेस सीवियर माना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया का पहला RT-PCR किट जो कि इंडिजिनसली डेवलप हुआ है, ये किसने अनवील किया? ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स ने। Artemis 3 इज द क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री? Artemis 3 मिशन एक तरह का क्रूड मून लैंडिंग मिशन है US स्पेस एजेंसी नासा का, और इस मिशन के तहत नासा ने प्लान किया है कि वो पहली वुमेन को सेंड करेंगे मून पे, और इसको कब शेड्यूल किया गया है, कब लॉन्च होगा ये? 2025 में, ठीक है। इसके अलावा नासा ने हाल ही में लॉन्च किया था 13 पोटेंशियल लैंडिंग साइट मिशन के लिए, और ये ज़्यादातर साइट जो हैं साउथ पोल में मौजूद हैं मून के, ठीक है। तो हर साइट अपने आप में सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो ल्यूनार साउथ पोल है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है ह्यूमंस के द्वारा। मतलब जो साउथ पोल है मून का उसको बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है अब तक, और उसमें जो है कुछ रीजन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। तो सिंपली ध्यान में रखिएगा आर्टेमिस 3 सबसे पहले एक मून लैंडिंग मिशन है, और कौन सी कंट्री का है? USA का। विच इज़ द वेन्यू ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया कि जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 का, ये होगा इंदौर में जनवरी मंथ में अगले साल, मतलब 2023 में, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो हर साल इसको हम मनाते हैं 9 जनवरी को। किस लिए? ताकि ट्रिब्यूट पे किया जाए
जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा ये वही दिन है जब महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, कब 1915 में, और इसी वजह से हम इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कब हम मनाते हैं, 9 जनवरी को, और 2023 के लिए इसका वेन्यू क्या है, इंदौर। मनीषा कल्याण हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये आपसे पूछ रहे हैं। ये जो है फुटबॉल प्लेयर है, और मनीषा कल्याण हाल ही में पहली ऐसी इंडियन फुटबॉलर बन गई हैं जिन्होंने खेला है UEFA का वुमेन्स चैंपियंस लीग, ठीक है। और इन्होंने अपना डेब्यू प्रेजेंट किया फॉर अपोलन लेडीज FC इन द यूरोपियन क्लब कॉम्पिटिशन। कहाँ पे हुआ था ये, सिप्रस में, ठीक है। और इसी के साथ ये 4th इंडियन वुमेन फुटबॉलर भी बन गई हैं जिन्होंने साइन किया फॉर एन ओवरसीज क्लब। और ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हाल ही में इनको AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी बनाया गया था 2021 और 22 के लिए। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी कुछ दिनों पहले। आपको कमेंट्स में लिखना है कि AIFF मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं हाल ही में। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, जवाब सबके सही होने चाहिए। कमेंट्स में लिखिए अपने अपने आंसर। व्हेन इज़ द अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया, हर साल 20 अगस्त को हम मनाते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस, ताकि इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि डेवलपमेंट होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का, और साथ ही एफिशिएंट यूज़ भी होना चाहिए इनका, ठीक है। और इसी दिन याद रखिएगा बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, और इस दिन को पहली बार ऑर्गेनाइज किया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि 20 अगस्त को एक और दिन हम मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ठीक है। किस लिए, क्योंकि इसी दिन डिस्कवरी हुई थी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया डिजीज़ के लिए। और इसको किसने डिस्कवर किया था, सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में, ठीक है। और इनके इसी अचीवमेंट के लिए हम हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी ऑब्जर्व करते हैं। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है एक नाइट सफारी पार्क, कहाँ पे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करेगी एक जूलॉजिकल पार्क, साथ ही एक नाइट सफारी इन द 2027 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में आइडेंटिफाई किए हैं 56 इको टूरिज्म साइट्स को अंडर इट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन स्कीम, ताकि जो इको टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जा सके, साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी इन्हांस किया जाए, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पायलट स्टील स्लैग रोड इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में प्लान किया है कि स्टील स्लैग रोड को बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस, ठीक है। एक्चुअली स्टील स्लैग रोड जो होती हैं उनकी खासियत क्या होती है कि वो हैवी रेन्स को सर्वाइव कर सकती हैं, साथ ही अगर डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस आते हैं तो उनको भी ये सर्वाइव कर ले जाती हैं, ठीक है। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। याद रखिएगा ये जो रोड प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, फाइन। तो ऐसा स्टील स्लैग रोड पायलट बेसिस पे कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। Which state accounted for the highest share in the total cost of the project sanctioned by the banks and financial institutions in 2021 to 22? तो राजस्थान ने सबसे ज़्यादा शेयर अपना दिया है इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि सैंक्शन हुए हैं बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 2021 और 22 में, ठीक है। तो एक आर्टिकल हाल ही में पब्लिश हुआ था RBI की बुलेटिन में, और इसके हिसाब से राजस्थान जो है टॉप प्लेस पे रहा पिछले 2 सालों से, और इसके बाद राजस्थान को फॉलो किया है उत्तर प्रदेश ने और गुजरात ने, फिर 4th था महाराष्ट्र और 5th तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो 5 स्टेट हैं ये जो है 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि सैंक्शन होते हैं किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कृष्णा कुंज प्लांटेशन ड्राइव, तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने हाल ही में लॉन्च किया है इस प्लांटेशन ड्राइव को, जिसका नाम है कृष्णा कुंज, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, ठीक है। एम क्या है, अर्बन फॉरेस्ट को क्रिएट करना जो कि अपने अंदर कंप्राइज करेंगे कल्चरली सिग्निफिकेंट और अदर यूजफुल ट्रीज को पूरे स्टेट में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, जिसने लॉन्च किया है कृष्णाकुंज प्लेटफॉर्म ड्राइव को।
Which company has commissioned a new green hydrogen plant at Hazira in the state of Gujarat? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में नया अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया है हाजीरा गुजरात में? ये है इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, ठीक है। और इसके लिए कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिन्यू पावर के साथ में कि ये ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस करेगा 45 kgs ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली और इसको यूज़ किया जाएगा कंपनी के हजीरा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो ने ये जो अपना नया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ पे सेटअप किया है? याद रखिएगा, हजीरा में, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है बीबी माई स्टोरी इज द टाइटल ऑफ द मेमोयर ऑफ विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो बीबी माई स्टोरी नाम का टाइटल है ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है? आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने इसको लिखा था और इसको पब्लिश किया जाएगा नवंबर में इसी साल, फाइन। तो कंट्री में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी होने वाले हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में और बेंजामिन नेतान्याहू की और भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें अ ड्यूरेबल पीस, सेकेंड है फाइटिंग टेररिज्म, ठीक है, और थर्ड है बीबी माई स्टोरी। Which state has proposed an idea of providing kitchen garden to tackle stunting and anemia? एक्चुअली उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्योंझार। यहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं विद स्टंटेड ग्रोथ और प्रेग्नेंट वुमेन में अनीमिया, ये इसका जो नंबर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और इसी वजह से ये लैक्स ऑफ फैमिलीज तक अब तक पहुँच चुका है, फाइन। तो यही रीज़न है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो किचन गार्डन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही पोल्ट्री फार्म्स क्रिएट करेंगे ताकि ये जो टारगेटेड हाउस होल्ड हैं इनको एक्सेस हो सके न्यूट्रिशियस फूड की तरफ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी स्टंटिंग है बच्चों में और जो अनीमिया फैल रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, फाइन। तो ये थे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए और इसी तरह हमने 23 और 24 ऑफ अगस्त दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। और इसके अलावा थैंक यू सो मच कि आपने वो अगस्त वाली जो रिवीजन वीडियो हमारी चल रही है 11th से लेके 20th ऑफ अगस्त जो हमने हाल ही में किया था, इसको आपने इतना ज़्यादा लाइक किया। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे 31 ऑफ अगस्त को 21 से लेके 31 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब तक जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है उनको मैं लिंक दे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पूरे दिन तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स अपना करते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल वीडियो है 10 डेज़ की, इसमें हम लोग 10 दिन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं इन 10 दिनों से, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है डेली करंट अफेयर्स करने का, अगर वो इन वीडियोज़ को करके जा रहा है तो जहाँ तक है आप 60 to 70% करंट अफेयर्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी लिंक दे रही हूँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।